हेलो दोस्त। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है ग्रुप डी में आरआरसी मुंबई और कोलकाता जैसा ही एसीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे और इधर सेंट्रल रेलवे में जैसा ही चेन्नई में हुआ है। तो मैंने भी कोशिश किया कि कुछ पता करें क्या हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि विद्यार्थी के साथ धोखा हुआ है, यूआर में सेलेक्ट नहीं लिया गया है आरआरसी कोलकाता और मुंबई जैसा। तो कोलकाता और एसीआर मुंबई सेंट्रल रेलवे दोनों का रिजल्ट फिर से रिवाइज होके आ गया है। चेन्नई में क्यों नहीं आ रहा है? डीबी भी शुरू हो गई है, लगभग डेट नज़दीक पहुंच गया है, ई कॉल लेटर वगैरह सब कुछ हो गया है। सीसीए और पीडब्ल्यूडी चेन्नई में कितने क्वालिफाई हुए हैं? तो कुछ लोग कहेंगे अपने मन से करो, तो मेरे पास पर्सनली इंडिविजुअल और टेलीग्राम में डेली ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। कभी दिल्ली का कोई कहता है, कोई यहाँ देखिए दिल्ली का भी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ है कि डीबी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई थे पीटी में यूआर का कट ऑफ क्लियर करके उनको फाइनल मेरिट में नहीं लिया है, केवल कैटेगरी में शामिल किया है। लेकिन ये सब बहुत सारे, इतना मैं बता दूं कि यहाँ पेपर कटिंग कई सारे आरआरसी में बात करें, सेंट्रल रेलवे में, मुंबई में और बहुत सारे, और इवन बड़े बड़े चैनल हैं पेपर कटिंग वाले, वो अपने यूट्यूब के कम्युनिटीज़ में शेयर कर देते हैं कि इस मेल पे आप करो, ये है। जबकि उनके, हमें लगता है कि रेलवे के बारे में ABCD भी नहीं मालूम है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एसीआर का तो बिल्कुल गलत था, आपको डाटा से दिख गया था कि कैंडिडेट का प्रूफ दिए थे लोगों ने और वो वैलिड हुआ। हालांकि शुरुआत में नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी मिस्टेक करेगा रेलवे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया एक दिन के अंदर ही पता चल गया था सारी चीज़ें। सेंट्रल रेलवे तो रिजल्ट आते ही पता चल गया था, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस एसीआर और कट ऑफ दोनों एक जैसा मिल गया था। एसीआर में कन्फ्यूजन इसलिए थी कि कट ऑफ नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ दिल्ली और वगैरह का है, चेन्नई की बात कर रहे हैं, तो चेन्नई में तो कट ऑफ क्लियर दिया हुआ है। इसमें आप देख लेंगे तो आपको पेपर कटिंग से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उस डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि चेन्नई का कट ऑफ बिल्कुल यूआर में लिया है। अब सही गलत पे हम तो नहीं बात कर सकते कि सही है या गलत है, लेकिन जो लोगों का क्वेश्चन है कि यूआर में नहीं लिया है, तो मैं कई सारे आरआरसी को आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि कैसे यूआर में लिया है, और चेन्नई के डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं, पहले आपको चेन्नई का पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट और डीबी क्वालिफाई कैंडिडेट। सबको पता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, रोल नंबर नहीं दिया, जिससे कम्युनिटी वाइड डाटा नहीं पता चला है। और इसमें क्या है, जब हम दोनों का डाटा लेके हम कंपेयर कर लिए, तो यहाँ देखिए जो कलर है कैंडिडेट, वो है कैंडिडेट ऐसा जो पीटी क्वालिफाई है और डीबी क्वालिफाई है। जो नॉट कलर है, ये कैंडिडेट को बेचारे को जॉब नहीं मिला है, और पीटी क्वालिफाई है, वैसे संख्या बहुत सारा है। लेकिन इधर वाले में जो डीबी वाले में दिख रहा है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, ये बिल्कुल प्योर रूप से सीसीए और पीडब्ल्यूडी का है। मैंने कलर लेके इसको स्कैन करके अलग से निकाल लिया, उसको एक फार्मूला लगा के सारा ये डाटा निकाल के जो नीचे जो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है वो देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट होंगे, मैं बड़ा कर देता हूँ, 2-4 नंबर आप सेव करके देख लीजिए कि ये नंबर बिल्कुल पीटी क्वालिफाई से नहीं मिलेंगे, और जो पीटी क्वालिफाई से मिलेंगे वो नीचे मिलेंगे। थोड़ा मैं दिखा दूँ, ये सारे कैंडिडेट आप ले लीजिएगा, ये सारे कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई भी हैं और नॉर्मल कम्युनिटी से हैं। तो जो पीटी क्वालिफाई नहीं थे, उन कैंडिडेटों का मैंने आंकड़ा निकाल के क्या कर लिया, एक समरी बना लिया। उस समरी को आपको दिखाते हैं, ये हटा देते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको, इतना कच्चा पेपर नहीं समझिएगा। पेपर कटिंग अखबार न्यूज़ वाला नहीं है, पोथी से निकाला हुआ डाटा है। तो पोथी में हमने चेन्नई का निकाला। तो आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले सूचना जो वही बात जिसकी बात करनी थी, यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक डाटा पे आए हैं। तो 1508 कैंडिडेट सीसीए और पीडब्ल्यूडी से हैं। इनके लिए जो वैकेंसी थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो रिजर्व थी वैकेंसी सीसीए और पीडब्ल्यूडी के लिए। तो सीसीए के लिए 1914 थी, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है, जिस कम्युनिटी के कैंडिडेट पास हो गए उसी में रहेंगे। और आपकी 222 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ लेना था। तो 222 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी और दोनों मिला के 1500 उतने कैंडिडेट पास हुए हैं। मतलब ये दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कहें 2100 प्लस में से कह सकते हैं 2150 वैकेंसियों में से जो कैंडिडेट सीसीए और पीडब्ल्यूडी क्वालिफाई किए हैं वो है टोटल। आपको यहाँ पे डाटा आपको निकाल दूँ 1508। ओपन के लिए हम कम्युनिटी वाइज नहीं डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमें कम्युनिटी नहीं पता चला है, लेकिन टोटल में से घटाएंगे तो ओपन के लिए 8071 सीट मिला है यहाँ पे। और पीटी क्वालिफाई 13883 है। कम्युनिटी वाइज डाटा है, लेकिन कम्युनिटी वाइज डाटा ऐसे नहीं निकला है, इसको आप सीधा नहीं समझिएगा, क्योंकि हमें जो कैंडिडेट सीबीटी के बाद गए थे, किस में,
पीटी में, उनकी कम्युनिटी वाइज डाटा थी मेरे पास। और उस डाटा के बाद जब हमने पीटी ये क्वालिफाई पर डे निकाला क्वालिफाई कैंडिडेट का, उसका परसेंटेज निकाल के सभी कम्युनिटी में हमने बांट दिया है। तो पीटी क्वालिफाई मेरे पास जो पहले डाटा था ये है, और ओरिजिनल डाटा 23,423 कैंडिडेट, 2553 आपके एसी के यूआर के, एसी के 4,063, एसटी के 2,696, ओबीसी के 10,878 और ईडब्ल्यूएस के 3,273। इसका मैंने ये वाला डाटा से कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई के रेशियो से निकाल के यहाँ पे हमने चार्ट बना के आपको कटअप बता दिया था कि कैंडिडेट क्वालिफाई 13,000 है और नॉट क्वालिफाई करीब करीब 9,000 है। तो दोनों का रेशियो निकलेगा, वो रेशियो निकाल के पाई डायग्राम से कन्वर्ट करके कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई कैंडिडेट को हमने इस टर्म में लाया था, ये वाला में 13,000 का इतना। यानी मान लिए थे कि यूआर में 1506, हालांकि ये संख्या ज़्यादा और कम दोनों हो सकता है, किसी कम्युनिटी में ज़्यादा पास हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। यहाँ पे एसी का इतना, एसटी के लिए 1591, ओबीसी के लिए 6,414 और 1931 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के। अब इस डाटा के बाद हमने जब आए हैं कटअप पे, तो कटअप देखिए जो गया था उसको पहले देखिए कि यूआर में क्वालिफाई नहीं किए हैं। यूआर यही कहना है ना आपका कि सीबीटी के बाद जो कैंडिडेट पीटी में गए थे वो कटअप यूआर का क्वालिफाई थे, तो उनका नंबर 60.96 से ज़्यादा होगा, तभी तो यूआर में क्वालिफाई किए थे। ओबीसी का 55.66 था, एससी का 49 और एसटी के लिए 53-58 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 था। अब लोगों का कहना है कि इन सारे कैंडिडेट अपने कम्युनिटी में क्वालिफाई किए हैं, यूआर वाले पोस्ट नहीं इनको मिला है। तो कैसे नहीं मिला, तो सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं कि कटअप जो बढ़ा है, ओरिजिनल जो फाइनल कटअप आया है वो देख लीजिएगा। मैं नीचे यहाँ पे लगा दिया हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल जो रिजल्ट सभी कम्युनिटी का डिटेल चेयरमैन का है। तो यहाँ पे यूआर 67, एसी 56, एसटी 55, ओबीसी 63 और ईडब्ल्यूएस के लिए 47 है। इन वैकेंसी को हमने यहाँ घटाने के लिए एक्सेल सीट में ला लिया है। तो देखिए यूआर का कटअप 60 से कितना बढ़ गया, 67.52। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 60 से 67.52। और यूआर की वैकेंसी कितनी है पता है, अगर हम घटाने के बाद भी सीसीए वाला छोड़ दे अभी, तो करीब करीब 4,300 कैंडिडेट, और पीटी क्वालिफाई यूआर के 1,500 है। अगर कम्युनिटी से यूआर में नहीं लिया तो फिर सीट कैसे भर गई, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ जो 60.96 पे क्वालिफाई कैंडिडेट किस पे थे यूआर में, खाली ओबीसी का एग्जांपल दिलाता हूँ, ओबीसी वाला किस में थे, यूआर में क्वालिफाई थे। और ओबीसी का भी जो वर्तमान कटअप है वो 63 है, यानी 60 से 63 के बीच में जो 3.3 नहीं कह सकते, 63 डायरेक्ट नहीं है, 96 है, यानी 2.26 के आसपास वाले जो नंबर कैंडिडेट है वो किस में क्वालिफाई थे पहले, यूआर में। और यही कैंडिडेटों ने जितने ओबीसी के सीट थी वो पूरी भर दिए। तो सिंपल सी बात है, कैंडिडेट के साथ यहाँ नहीं हुआ है जो एसीआर में हुआ था, जो सीआर में हुआ था वो नहीं हुआ है। बस जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ या पेपर कटिंग से लोगों को गलत दिखाना है, लोगों को गलत समझाना है, जिसके कारण से कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। और कटअप देखिए बढ़ते हुए, देखिए यूआर का एकदम बिल्कुल सबसे कम बढ़ा है, बिल्कुल प्रूफ है कि यहाँ पे रिजल्ट सही है, बाकी आरआरसी के जैसा। एससी का 7 बढ़ा है, एसटी का आपको 11 बढ़ गया है जो कम था, ईडब्ल्यूएस का 7.67 और ओबीसी का 7.67, यानी यूआर सभी कम्युनिटी से कम बढ़ा है। मतलब एक सिंपल सी बात है कि यूआर का ज़्यादा कटअप था तो कम बढ़ा, और जिसका कम कटअप था उसका ज़्यादा बढ़ा। और साउथ में आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस की स्थिति आपको पता है, वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, इसलिए साउथ में क्या होता है कि यहाँ पे कटअप कम ही जाता है। इवन त्रिवेंद्रम आप जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई क्वालिफाई ही नहीं करता, और जो क्वालिफाई कैंडिडेट रहते हैं वो नॉर्थ इंडिया के भरे हुए रहते हैं। हालांकि उन्हें श्रीलंका देखने का याद रहता है, श्रीलंका मेट्रो याद आएगा, श्रीलंका रेलवे याद रहेगा, वही तो भरेंगे त्रिवेंद्रम। तो उनको अपनी पसंद से उन्होंने चॉइस करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाते हैं। यानी चेन्नई का रिजल्ट आप देखेंगे तो कुल मिला के हमें लग रहा है सही है। फिर भी जिन कैंडिडेटों को इशू है तो मेल करना चाहिए अपनी डिमांड रखने के लिए। अब न्यू दिल्ली का लोग कह रहा है कि न्यू दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ, तो न्यू दिल्ली तो और साफ साफ रिजल्ट है, न्यू दिल्ली में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। मैं एक बार डाटा निकाल लूँगा न्यू दिल्ली का, 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे होगा मेरे पास क्योंकि काफ़ी दिन हो गया न्यू दिल्ली का बनाए हुए रिजल्ट। 1 मिनट, न्यू दिल्ली वाला शायद इसमें है या है नहीं भी है, क्योंकि सारा डिलीट होते रहता है भाई, दिन भर डाटा 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 चलते रहती है, कोई आता है कोई डिलीट हो जाता है। तो न्यू दिल्ली का इसमें शायद कटअप अपडेट है या नहीं है, मैं एक बार देखना चाहूँगा। हाँ, कटअप
मैं नहीं, एक्सपेक्टेड कटअप नहीं है वो, एक्चुअल कटअप इसमें अपडेट नहीं है सीट में। लेकिन न्यू दिल्ली का कटअप अगर वेबसाइट से आप देखिएगा या और भी कोई सा का देखिएगा, सेंट्रल रेलवे का कल आ गया है, तो एकदम बिल्कुल वही पैटर्न है सबका। जो चेन्नई का पैटर्न है वो सही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे आपको मुंबई WR का कल कटअप आया है, देखने एकदम बिल्कुल चेन्नई से मैच करेगा। देखिए पे यहाँ पे देखिए, पहले जो कटअप गया था DV के लिए UR का 65, मतलब ये तो अनुमान था, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट, जो ओरिजिनल कटअप गया था उसकी बात कर ले। ओरिजिनल कटअप यहाँ गया था 62 और UR का और OBC का 58। अब दोनों को यहाँ पे ला लीजिए नीचे पे 62 और 58। तो जो ओरिजिनल गया है इनकी कटअप जो कम्युनिटी वाई कैंडिडेट का DV के बाद, तो ये 67 गया, 5 नंबर के आसपास बढ़ा। और जो OBC वाला था कहाँ गया, ये 64 हो गया। यानी OBC के कैंडिडेट को पहले वाले जो 62 UR का कटअप था उससे 2-3 नंबर बढ़ा के लिया है। वैसे ही 2.6 चेन्नई का भी है। वैसे ही कई सारे RRC में देखेंगे तो आपकी ये जो OBC UR की जो ये कटअप है उसको क्रॉस किया है OBC, क्योंकि OBC में ही सारा मैक्सिमम कैंडिडेट है। बाकी कम्युनिटी में वो किसी में, हमने पहले ही बताया था कि कोई भी कम्युनिटी ऐसा नहीं होगा OBC छोड़ के जो ये UR कटअप क्रॉस करेगा, क्योंकि उतनी संख्या नहीं है और उतने कैंडिडेट भी नहीं है। तो OBC वाले बहुत सारे थे, तो ये वाला कटअप सब जगह पार किए हैं। और ये यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल दिख रहा है कि जब OBC का कटअप आया वो क्या आएगा 64.39। ऐसे ही WR में आपको दिखा देते हैं एक बार, आपको संतुष्टि हो जाएगा। CR में तो CR का आप कटअप देख लीजिए मुंबई का, जो रिवाइज होके आया है। पहले रिवाइज नहीं हुआ था तो गलत पकड़ा गया था। तो यहाँ पे देखिए पहले कटअप जो था यहाँ पे ये वाला 58 था OBC का और 64 था आपका UR का। इस कटअप को फिर नीचे जब दिया दोबारा, तो पहले क्या किया दिया था, पहले दिया था नॉर्मलाइज कटअप के रूप में, तो यहाँ पे 64 दिया था, ये 58 के 58 ही रह गया था लगभग। यानी PCBT का एक कटअप है। और जो दूसरा कटअप दिया था, 1 मिनट कहाँ गया दूसरा कटअप जी, यहाँ पे जो रिवाइज से पहले था, तो OBC का 61 हुआ था यानी, और UR का 76 हो गया था। तो यहाँ से देखेंगे कि ये OBC का 60 से मात्र कितने बड़े थे, 61, 2 नंबर बड़े थे। लेकिन ये UR वाला कटअप नहीं क्रॉस किया था। जब रिवाइज रिजल्ट हो गया तो देखिए UR के 64 से 67 यानी वही 2-2.5 नंबर बढ़ गया। और सिंपल से कहें कि कटअप हो पैटर्न वही रहा। थैंक यू, धन्यवाद।